सभी साथियों को और भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमल कुमार है और मैंने 1 मई 2021 को अपना चैनल बनाया है और चैनल का नाम है लक्ष्य आज़ादी। मैंने इस चैनल इसलिए बनाया ताकि मैं अपने विचारों को लोगों के सामने ला सकूं, अपनी समझ को लोगों को बता सकूं। और लक्ष्य आज़ादी से मतलब ये है कि ऐसे बुरे विचारों से आज़ादी, रीतियों से, नीतियों से, कुरीतियों से, ऐसी सभी कुप्रथाओं से हमें आज़ाद हो समाज, जिन कुप्रथाओं को आधार बनाकर एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करता है, एक जाति दूसरी जाति को सताती है, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को तंग करता है, उनका हक मारता है, अधिकारों का हनन करता है। ऐसे सभी हम जो बुराई हमारे देश में व्याप्त हैं, फैली हुई हैं, उन सभी का हम वीडियो के ज़रिए, अपने विचारों के ज़रिए हम उनका विरोध करेंगे और ऐसे नवीन विचार साथियों आपके साथ साझा करेंगे, आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे कि देश में भाईचारा बढ़े, जातीयता का जो जहर है वो समाप्त हो, हर इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे, उसकी भावनाओं की कदर करे, जाति के नाम पर जिससे कि ना सताया जाए, धर्म के लोग के नाम पर किसी को तंग ना किया जाए। हम ऐसे नवीन विचार आपके सामने लेकर आएंगे। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को तंग ना किया जाए। हम ऐसे नवीन विचार आपके सामने लेकर आएंगे जिससे कि केवल एक ही भावना लोगों के अंदर रह जाए कि मैं भारतीय हूँ और भारत में रहने वाले सब भारतवासी हैं और सभी भारतवासी मेरे बहन भाई हैं, ना कि कोई फलां जाति का है, ना इस जाति का, ना उस जाति का, ना उस धर्म का। यानी एक होना चाहिए कि बस मैं भारतीय हूँ और सभी भारतवासी हैं और भारत में रहने वाला हर आदमी या स्त्री या पुरुष मेरा बहन या भाई है। तो ये आधार होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि वो उस जाति से वो बड़ा है, मैं बड़ा हूँ। ठीक है, इस प्रकार की भावना का हमें त्याग करना होगा। ऐसी भावनाएं जिस ये समाप्त हो जाएं हम यानी इस प्रकार की जो भावनाएं जिससे द्वेष फैलता हो, ऐसी भावनाएं समाप्त हो जाएं। ऐसे नवीन विचारों को हम आपके बीच में लेकर आएंगे साथियों। हम लगातार प्रयास करेंगे कि आपके बीच में बने रहें। तो आज का जो हमारा विषय है मित्रों, आज का विषय है ईवीएम, कि हम ईवीएम है क्या। ईवीएम आप जानते हो कि एक वोट डालने की मशीन है जिससे वोट डाला जा सकता है। सुविधाएं हैं इससे, और सुविधाओं को ध्यान में रखकर इसे लाया गया था कि इससे वोट काउंटिंग जल्दी हो जाती है, भीड़ को जल्दी निपटाया जा सकता है, काफ़ी सुविधाएं देखी गई थी। लेकिन अब ये भी देखने में आया है, काफ़ी समय से हो रहा है इस देश में, कि ईवीएम से चोरी भी होती है, ईवीएम से वोटों को चुराया जा सकता है। समझ रहे हो आप। और एक अयोग्य नेता को देश की सत्ता सौंपी जा सकती है, एक अयोग्य उम्मीदवार को सत्ता दी जा सकती है। अब आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति ईवीएम से चोरी करके जिसने सत्ता हासिल की हो, वो देश का भला क्या कर सकता है, जिसका आधार ही चोरी हो, जिसकी नींव ही चोरी हो, वो देश का भला क्या करेगा मित्रों। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ईवीएम मशीन है ये एक चोरी का साधन है और एक अयोग्य व्यक्ति को सत्ता सौंपी जा सकती है। और जब एक अयोग्य व्यक्ति सत्ता में आ जाता है तो उसे देश की कोई परवाह नहीं होती, देश की डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी मनमानी करता, मनमर्जी करता है और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करता है। तो साथियों, अब हमें करना क्या है, हमें ईवीएम का अपने स्तर पर विरोध करना, अपने स्तर पर विरोध करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ा आज ही आंदोलन खड़ा कर दें। मैंने कहा कि अपने स्तर पर जो आप संभव प्रयास कर सकते हैं ईवीएम का विरोध करने के लिए, वो आप करें। तो आपको करना क्या है, आप अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को जानकारी दें,
उन्हें जागरूक करें कि ईवीएम से एक अयोग्य व्यक्ति को सत्ता में लाया जा सकता है। और जब एक व्यक्ति चोरी करके, जो ईवीएम के दम पर जो व्यक्ति सत्ता में आया है, वो उसे किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं होती, ना वो किसी का दबाव मानता, क्योंकि उसे पता कि अब की बार ईवीएम से बने तो अगली बार फिर ईवीएम से चोरी करके सत्ता में आ जाएंगे। उनको फिक्र ही नहीं होती इस बात की। तो ईवीएम से अयोग्य व्यक्ति का चुनाव करके देश का नाश किया जा सकता है, और ऐसा हो रहा है देश में। तो साथियों, आप इसका विरोध करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है सभी देशवासियों से। और जो ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है ईवीएम लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। अरे मैं कहता हूँ भैया, बहुत आसान है, कुछ भी किया जा सकता है। और ये आपके जो हक अधिकारों की जो आप बात करते हो ना, ये जो सरकार का विरोध आप कर पा रहे हो, आंदोलन कर पा रहे हो बड़े बड़े, तो ये केवल लोकतंत्र में ही संभव है। किसी और व्यवस्था में इतने ये संभव नहीं है। अगर यहाँ पर तानाशाही आ जाए, राजशाही आ जाए, तो वहाँ इस तरह आप विरोध नहीं कर सकते सरकार का। समझ रहे हो आप? तो ये केवल लोकतंत्र में संभव है। और ईवीएम से लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। देश का सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है ईवीएम की वजह से हो रहा है, क्योंकि ईवीएम से अयोग्य उम्मीदवार सत्ता में आते हैं और वो मनमानी करते हैं। उनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और उन्होंने तो देश की दिशा इस तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है लगातार, कि जिससे देश में तानाशाही आ जाए। और तानाशाही आते ही हमारे आपके किसी भी वर्ग के, किसी जाति के, धर्म के हक अधिकार ये अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार के हक अधिकार की आप बात नहीं कर सकते। तो साथियों, देश को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ईवीएम का विरोध करें अपने स्तर पर, जो आप कर सकते हैं। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं, आपको लग सकता है कि इससे लोगों को कुछ बात समझ में आ जाएगी, लोग ईवीएम के बारे में जानेंगे, तो आप इसे मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ और आशा के साथ मैं आप सभी का आभार, धन्यवाद।